दोस्तों, कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आप लोग को पता चल ही गया होगा कि सीजीएल जो होने वाली है 21 और 22 सितंबर को, उसका सबका पता चलने लगा है कि किस ज़िले में मेरा एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, तो वो सबका ईमेल पे आ रहा है और टेक्स्ट मैसेज जो मोबाइल नंबर आप दिए होंगे उसमें आ रहा है। अभी ये है ना कि कोई भी ईमेल आईडी किसी दूसरे का दे दिया है तो लोग बोल रहे हैं कि उनको पता ही नहीं चल रहा है। तो अगर मोबाइल नंबर अपना दिए होंगे तो उसमें भी मैसेज आ रहा है, टेक्स्ट मैसेज में। ठीक है, तो हड़बड़ाइए नहीं, सबका धीरे धीरे आज से कल तक आएगा भी और पता चल जाएगा कि आपका 21 या 22 को है। ठीक है, अभी हम लोग साहित्यकारों का परिचय कर रहे थे। इससे पहले 4 साहित्यकार का हम लोग कर लिए थे और आज जो करने वाले हैं वो विश्वनाथ नागर जी का करने वाले हैं। ठीक है, तो इसका एमसीक्यू करने से पहले हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में पहले जान लेते हैं, थोड़ा शॉर्ट में। उसके बाद हम लोग इसका एमसीक्यू करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम लोग। आज है विश्वनाथ नागर जी का। ठीक है, तो पहले इसका जीवन परिचय हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इनका जो जन्म बछर था वह 7 जनवरी 1939 ईस्वी को हुआ। कब हुआ? 7 जनवरी 1939 ईस्वी को। ठीक है, इसका जन्म था जो वो मुद्दा गांव पड़ता है, यह धनबाद जिले में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? यह धनबाद जिले में पड़ता है, जो इनका जन्म ठान मतलब जन्म स्थान है। नागर जी को उपनाम से भी जाना जाता है। जो उपनाम है इनका वो नागर है। क्या उपनाम है जी? ठीक है, अब इनके पिताजी के बारे में जानते हैं। इनके पिताजी का नाम क्या था? तो जादू रवानी था। क्या था? जादू रवानी। ठीक है, इनके मायक नाम की अगर हम लोग बात करें तो फूलमणि देवी थी। क्या थी? फूलमणि देवी। इनको अन्य नाम से भी जाना जाता है, विश्वनाथ रवानी के नाम से। किस नाम से? विश्वनाथ रवानी जी। ठीक है, अगर इस शिक्षा की बात करें कहाँ तक पढ़े तो इंटर पास थे। कहाँ तक पढ़े थे ये? इंटर पास तक ही पढ़ाई कर पाए थे ये। ठीक है, और ये किसानी भी करते थे। ठीक है, अगर हम लोग इसकी बात करें कि ये क्या था साहित्यकार में, साहित्यकार की जो प्रवृत्ति होती है उसमें ये छायावादी, आत्मनिष्ठ और भाव के अभिव्यक्ति थे। ठीक है, अभिव्यक्ति थे। ठीक है, तो इतनी बातें इसके याद रखना है। अब अगर इनकी बात करें हम लोग कि कुछ प्रमुख कृतियां हैं नागर जी का उसका। ठीक है, तो रंगा लाठी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा भी गया है। ठीक है, रंगा लाठी। ठीक है, तो ये खोरठा कविता संग्रह है और ये 1961 से 1969 तक कुल 50 कविताएं इसमें हैं। रंगा लाठी में टोटल जो कविता का संग्रह है इसमें टोटल 50 कविता है, जो 1961 से 1969 तक ये लिखे हुए थे। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें, एक इनकी कृति है सुलग साय। क्या है? सुलग साय, जिनमें ये क्या है? ये खंड काव्य। क्या है? ये खंड काव्य, और इसमें 11 खंड है। कितने खंड है इसमें? 11 खंड है। ठीक है, इनका अगर अर्थ जाने इसमें तो अग्नि पुत्र या गुदड़ी के लाल या वह ज्योति पुंज जो किसी परिवार, समाज और राष्ट्रीयता को प्रकाशित करे। ठीक है, तो इनका ये अर्थ हुआ। ठीक है, अब बात करें, यह रचना महाभारत के पात्र कर्ण पर आधारित है। यह जो रचना है यह कर्ण पर आधारित है। किस पे आधारित है जी? यह कर्ण पे आधारित है यह रचना। ठीक है, 11 खंड कौन कौन सा है देख लीजिए। आशीष है, महेंद्रगिरी है, शिकार है, रंगभूमि है, सापित करण है, दान है, वरदान है, 5 फूल है, सांधर है और अंत है। ठीक है, तो इतनी बातें इसमें आप लोग को ध्यान में रखना है। अब एक अगला कृति की अगर बात करें तो दिंडल पाता। क्या है? दिंडल पाता कविता गोच मतलब कविता संग्रह है। यह क्या है? कविता संग्रह। संग्रह को गोच भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये कविता गोच भी है। ठीक है, एक कृति इसका है खय्याम तोर मधुर गीत। यह कब प्रकाशित हुआ था? 2004 में। यह फारसी कवि उमर खय्याम के रुबाई गज़ल, इसमें रुबाई गज़ल में खोरठा में अनुवाद है। ठीक है, रुबाई गज़ल है जो खोरठा में अनुवाद है। नेक्स्ट इसका जो एक कृति है वह झींगा फूल है। क्या है? वह झींगा फूल है। ठीक है, नागर गीत संग्रह जो कि यह प्रकाशित नहीं हो पाया। ठीक है, किसका? नागर जी का झींगा फूल, लेकिन इसको प्रकाशित इसका नहीं हो पाया था। ठीक है, एक है छोटा नागपुर के घर आंगन की बोली खोरठा। ठीक है, हिंदी का लेखा है, हिंदी में लिखा हुआ है, यह 1992 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, अगर बात करें दक्षिणी बिहार की लोक भाषा खोरठा, ठीक है, यह हिंदी लेख में है। दैनिक आवाज़ पत्रिका 7 जून 1992 को यह प्रकाशित हुआ था। कब? दक्षिणी बिहार का है। ठीक है, कि लोक भाषा। ठीक है, खोटा जो यह 1992 में यह छपा था, प्रकाशित हुआ था। तो इतनी बातें इसमें ध्यान रखिएगा। ठीक है, नागर जी का नागर साहित्य और तकर प्रवृत्ति, नागर जी की लिखल रचना खोटा साहित्य जगत में एक अलग ही छाप छोड़े थे। ठीक है, इसमें इसको एक अलग ही छाप छोड़े हुए थे। ठीक है, अब बात करें खोटा भाषा का लोक। ठीक है, खोटा भाषा का लोक शब्द। ठीक है, यह एक विवेचन है। क्या है? साहित्यिक विवेचन है खोटा भाषा का लोक। तो इतना हम लोग देखें अभी इसका क्या कहते हैं विश्वनाथ नागर जी के बारे में। ठीक है, और अब इसका हम लोग करेंगे एमसीक्यू।
ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग इसका MCQ। तो पहला क्वेश्चन जो है वह है कि विश्वनाथ नागर जी जन्म बछर बताओ, उसका कौन सा वर्ष उनका जन्म हुआ था वो बताना है आप लोग को, ठीक है, वो आप लोग को बताना है, ठीक है। तो इनका जन्म जो हुआ था वह 7 जनवरी 1939 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था जी? 7 जनवरी 1939 ईस्वी को हुआ था। एक साधारण किसान परिवार में इनका जन्म हुआ था, एक साधारण किसान परिवार में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और अगर पूछ ले भाई कहाँ जन्म हुआ था जी, तो एक गांव है मुदा जो जिला धनबाद में पड़ता है। तो इतनी बातें इसमें आप लोग को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें हम लोग, तो विश्वनाथ जी के उपनाम की रहे, ठीक है, विश्वनाथ जी के उपनाम की रहे ये बताना है, ठीक है। तो विश्वनाथ जी का उपनाम क्या था जी? नागर था। क्या था जी? नागर था, ठीक है, क्या था? नागर। अच्छा, झारपात किसका है जी? A.K. झा जी का। किसका है? A.K. झा जी का। किसका है जी? A.K. झा जी का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, नागर जी के बापे का नाम की रहे, ठीक है, नागर जी के बापे का नाम की रहे, तीसरा नंबर क्वेश्चन बताना है। तो इनके पिताजी का नाम क्या था जी? जादू रवानी। क्या था जी? जादू रवानी। और इनकी माता जी का नाम क्या था जी? तो ये फूलमणि देवी, फूलमणि देवी, इनकी माता जी का नाम फूलमणि देवी, ठीक है, पिताजी का नाम जादू रवानी था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, नागर जी के मायक नाम, अभी भी जस्ट बात करें तो नागर जी के मायक नाम क्या है? फूलन देवी, फूलमणि देवी, फूलमणि देवी। और पिताजी का नाम क्या है इनका? अगर पूछ लिया जाए इनके पिताजी का नाम तो जादू रवानी। अच्छा, यहाँ अगर पूछा बात किया जाए तो दुखनी देवी किसकी माँ का नाम है? दुखनी देवी किसकी माता जी का नाम है? तो ये श्रीनिवास पांडे जी की माता का नाम है। किसका? श्रीनिवास पांडे जी का, ठीक है। अगर हम लोग शांति देवी की बात करें तो ये किसकी माता जी का नाम है? तो ये भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी का माँ का नाम है। किसका? भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी की माँ का नाम शांति देवी है। तो इतनी बातें आप लोग इसमें ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, नागर जी के जन्म ठाव लागे, नागर जी कहाँ जन्म स्थान है ये बताना है 5 नंबर का, ठीक है। तो ये कहाँ हो जाएगा जी? मुदा गाँव धनबाद, मुदा गाँव धनबाद। कहाँ? मुदा गाँव धनबाद, ठीक है। वहाँ कब जन्म हुआ था? 7 जनवरी 1939 को। कब जन्म हुआ था? 7 जनवरी 1939 को मुदा गाँव धनबाद में हुआ था। एक साधारण किसान परिवार में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। अगर हम लोग बात करें कि बाराडी बोकारो किनका जन्म स्थान था, बाराडी बोकारो जन्म स्थान, तो यह था दिनेश कुमार दिनमनी जी का। किनका? दिनेश कुमार दिनमनी जी का बाराडी बोकारो में जन्म हुआ था, ठीक है। अगर हम लोग चेठर रामगढ़ की बात करें तो यहाँ किनका जन्म हुआ था? तो यहाँ डॉक्टर BN ओहदार जी का हुआ था। किनका? डॉक्टर BN ओहदार जी का। किनका? डॉक्टर BN ओहदार जी का चेठर रामगढ़ में। अगर लारी रामगढ़ की अगर हम लोग बात करें तो लारी रामगढ़ में जो जन्म होता है जिनका, वो चितरंजन महतो चित्रा जी का। किनका? चितरंजन महतो चित्रा जी का। तो सबका यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें हम लोग 6 नंबर, तो विश्वनाथ नागर जी के पूरा नाम बताओ, ठीक है। विश्वनाथ नागर जी का पूरा नाम क्या है? तो विश्वनाथ रवानी। क्या है? विश्वनाथ रवानी। क्या है? विश्वनाथ रवानी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें कि विश्वनाथ नागर जी शिक्षा कहाँ तक भेल रहे और खेती बाड़ी से जुड़ा गेला, ठीक है। वो विश्वनाथ नागर जी कितना तक पढ़े उसके बाद वो खेती बाड़ी से जुड़ गए थे, तो ये बताना 7 नंबर का। तो ये इंटर तक पढ़े हुए थे। क्या? कितना तक? इंटर तक पढ़े हुए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, नागर जी के 1961 से 1969 तक की कविता कौन किताबें छपल हल, ठीक है, ये बताना है, ठीक है। तो कौन कविता छपल थे? रंगा लाठी, रंगा लाठी। कौन सा? रंगा लाठी जी। 8 नंबर का क्या हो जाएगा आंसर? ये हो जाएगा 8 नंबर का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ठीक है, रंगा लाठी हो जाएगा, ठीक है, रंगा लाठी। और अगर झींगा फूल की बात करें तो यह इनका गीत संग्रह था। क्या था? यह गीत संग्रह था, लेकिन यह प्रकाशित नहीं हो पाया। कौन सा? झींगा फूल। यह प्रकाशित नहीं हो पाया था। यह गीत संग्रह था लेकिन यह प्रकाशित नहीं हो पाया था, ठीक है। अगर हम लोग दिंडल पाता की बात करें इनका, तो यह कविता संग्रह था। क्या था? कविता संग्रह, जिसको हम लोग कविता गोछ भी कह सकते हैं, कविता गोछ भी कह सकते हैं, ठीक है। अगर शुल्क साहित्य की बात अगर हम लोग करें, शुल्क साहित्य की अगर हम लोग बात करें तो यह खंड काव्य था। क्या था जी? खंड खंड काव्य था। क्या था? खंड काव्य था। और 11 खंड इसमें था। कितना था इसमें? 11 खंड था इसमें। कितना खंड था? 11 खंड था। वो तो अभी हम लोग थोड़ी देर पहले इसके बारे में बात भी किए, ठीक है। तो इतनी ध्यान इसमें रखिएगा, ठीक है। अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करें 9 नंबर की, 1969 के बाद छपल कविता कौन किताबें छपल है, ठीक है। 1969 के बाद छपल कविता कौन किताबें छपल है, 9 नंबर का बताना है आप लोग को। कितना? 9 नंबर का बताना है। तो ये था दिंडल पाता। किसमें? दिंडल पाता। किसमें? दिंडल पाता, ठीक है। अच्छा, दिंडल पाता क्या है? अभी हम लोग बात किए थे, ये कविता गोछ है। दिंडल पाता क्या है? कविता गोछ है, ठीक है। अगर रंगा लाठी की अगर हम लोग बात करें तो यह क्या है? कविता संग्रह, खोरठा कविता संग्रह, रंगा लाठी, ठीक है। इस यह 1961 से 1969 तक लिखा गया और इसमें टोटल 50 कविताएं। कितने इसमें? टोटल 50 कविताएं, ठीक है। यह कविता संग्रह। अगर हम लोग झींगा फूल की बात करें, यहाँ सिंगा लिखा गया है, यहाँ झींगा होगा, ठीक है। झींगा फूल की अगर बात करें तो यह गीत संग्रह है, जो कि यह प्रकाशित नागर जी का नहीं हो पाया था। अगर
सुलक्षाई की अगर हम लोग बात करें, किसका, सुलक्षाई की अगर हम लोग बात करें तो यह खंड का भी है और इसमें 11 खंड है, इसमें 11 खंड है। तो इतनी बातें इसमें आप लोग को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें 10 नंबर कि नागर जी के लिखल सुलक्षाय कैसन रचना लागे। अभी अभी जस्ट हम लोग इसका बात किए, बहुत बार भी बात किए हैं। तो कैसन रचना लागे, यह खंड काव्य है। क्या है यह, खंड काव्य है। क्या है यह, खंड काव्य है। क्या है यह, खंड काव्य है। इसमें 11 खंड है, इसमें 11 खंड है। ठीक है, अभी हम लोग कहानी का गोछ इसका अगर बात किए थे तो कहानी गोछ कौन था जी, कहानी गोछ इसका कौन था, दिंडल पाता। कौन था, दिंडल पाता। कौन था, दिंडल पाता। ये कहानी गोछ था। ठीक है, ये कहानी इनका गोछ था। ठीक है, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, सुलक्षाय खंड काव्य में के गो सर्ग या खंड पावो है। ठीक है, ये बताना है। तो अभी भी हम लोग इसका जिक्र भी किए थे। तो कितना था, 11 गो। कितना था जी, 11 गो। खंड काव्य कितना था जी, 11 गो। कितना था खंड काव्य, इसका सुलक्षाय का कितना था, 11 गो। ठीक है, कौन कौन था ये हम लोग पहले जिक्र किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का अगर बात करें हम लोग, सुलक्षाय खंड काव्य कौन पात्र पर आधारित है। कौन पात्र पर ये आधारित है, ये पूछ रहा है। ठीक है, 12 नंबर। तो किस पे था जी, तो ये था आपका कर्ण पे। किस पे था, कर्ण पे। किस पे है यह, कर्ण पे। ठीक है, कर्ण दान हो गया, वरदान हो गया, ये सब इसमें जो शुक्ल कैसे का खंड काव्य 11 है, उसमें से 11 जो है वो इसमें आशीष हो गया, महेंद्रगिरी हो गया, शिकार हो गया, रंगभूमि हो गया, ये सब। ठीक है, लेकिन यहाँ खंड काव्य का जो पात्र पर आधारित है वह पात्र कर्ण पर आधारित है। तो इतनी बातें इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर कि सुलक्षाय खंड काव्य के शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ठीक है, इनका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तुम लोग भी जिक्र किए थे अभी भी। ठीक है, क्या होता है, तो इसका अग्निपुत्र और गुदड़ी के लाल, ये दोनों होता है। अग्निपुत्र और गुदड़ी के लाल, ये दोनों होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें हम लोग, दिंडल पाता विश्वनाथ नागर जी के कैसन रचना लागे। ठीक है, दिंडल पाता विश्वनाथ नागर जी के कैसन रचना लागे। ठीक है, सबसे पहले दिंडल पाता क्या है, ये यह कहानी संग्रह है। क्या है, कहानी संग्रह या कहानी गोछ हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, कहानी संग्रह या कहानी गोछ कह सकते हैं। ठीक है, तो ये कैसन है जी, 14 नंबर अभी बता दिए। तो ये हो जाएगा कविता गोछ, मतलब कविता संग्रह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, झींगा फूल विश्वनाथ नागर जी के कैसन रचना है। ठीक है, झींगा फूल विश्वनाथ नागर जी के कैसन रचना है, 15 नंबर बताना है। तो कैसन रचना है ये, ठीक है, कैसन है, तो यह गीत गोछ है। क्या है, यह गीत गोछ है। क्या है, यह गीत गोछ है। ठीक है, देखिए यह झींगा फूल है, इनका यह प्रकाशित नहीं हो पाया, यह प्रकाशित नहीं हो पाया, यह प्रकाशित रह गया। ठीक है, और गीत गोछ मतलब कह सकते हैं गीत संग्रह भी। ठीक है, तो इतनी बातें इसमें ध्यान रखिए। अगर इनका कहानी गोछ की अगर बात करें, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि फारसी कविता खय्याम के रुबाई गज़ल के खोटा में अनुवाद के करल। ठीक है, तो ये कौन किए थे अनुवाद, वो बताना 16 नंबर। तो ये विश्वनाथ नागर जी ही किए थे। कौन किए थे, विश्वनाथ नागर जी ही किए थे। कौन किए थे, विश्वनाथ नागर जी ही किए थे। अगर इनकी बात, अगर जन्म की बात कर लें तुरंत, तभी अभी तो हम लोग पढ़े थे लेकिन फिर भी रिकॉल कर लेते हैं। इनके अगर जन्म विश्वनाथ नागर जी की बात करें तो 7 जनवरी 1939 ईस्वी को हुआ था। मुंदा गाँव धनबाद में हुआ था। कहाँ, मुंदा गाँव धनबाद में हुआ था। ठीक है, मुंदा गाँव धनबाद में हुआ था। अगर हम लोग अरविंद कुमार जी के बारे में बात करें, किसका, अरविंद कुमार जी का, तो इनका जन्म कब हुआ था कि, तो 8 मार्च 1983 ईस्वी का। किसका, अरविंद कुमार जी का कब, 8 मार्च 1983 ईस्वी का। कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म ठाव जो अगर बोला जाए तो तिरला बोकारो में। किसका, अरविंद कुमार जी का। किसका, अरविंद कुमार जी का। ठीक है, इनको एक खोटा रत्न भी मिला था 2008 में, ये बात ध्यान रखिए। इनको खोटा रत्न भी मिला था 2008 में, और जो दिया था वो खोटा कमेटी बोकारो की ओर से दिया गया था। ठीक है, इनका एक लोक कथा का नाम भी बताइएगा आप लोग, अरविंद कुमार जी का। एक इनका बूढ़ी और करनाती लोक कथा है। ठीक है, और यह जो किताब था बुढ़िया और नाती लोक कथा, यह किसमें इंजराइल था, तो यह खोटा लोक साहित्य में इंजराइल था। तो इतनी बातें आप इसकी ध्यान रखिएगा, किनका, अरविंद कुमार जी का। ठीक है, अगर हम लोग बात करें अब किनका, अब अगर हम लोग बात करें किनका, सॉरी दोस्त, थोड़ा आवाज़ नहीं जा रहा था जिस कारण। ठीक है, चलिए, तो यहाँ अरविंद कुमार जी का हो गया। अब अगर हम लोग बात करें किनका, ए के, हाँ, ए के झा का। किसका बात करें, ए के झा का। तो अगर इनका जन्म पूछ दे तो इनका जन्म 2 सितंबर
नहीं सॉरी, इनका जन्म 20 जून 1939 को हुआ था। कब हुआ था इनका, अजीत कुमार झा का जन्म 20 जून 1939 को हुआ था। कहाँ हुआ था, चंडीपुर बोकारो में। कहाँ हुआ था, चंडीपुर बोकारो में हुआ था। ठीक है, इनका उपनाम तो जानते हैं, झारपात, वेदरवाइज, मौसम वैज्ञानिक, इनको उपनाम दिया गया है। ठीक है, तो इतनी बातें इसमें इसका ध्यान रख लीजिएगा अजीत कुमार झा के। ठीक है, जो कि शॉर्ट में बोला जाता है ए के झा। क्या बोला जाता है जी, ए के झा बोला जाता है। क्या बोला जाता है जी, ए के झा बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है जी, ए के झा बोला जाता है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वनाथ नागर खय्याम के फारसी गजल, रुबई, खोरठा अनुवाद कौन नाम से करल हत। ठीक है, तो कौन नाम से किया गया था इसका अनुवाद, 17 नंबर का बताना है। तो ये खय्याम तौर मधुर गीत, खय्याम तौर मधुर गीत, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, कब किया गया था इसका जी, 2004 में। कब किया गया था जी इसका, 2004 में किया गया था। कब किया गया था, 2004 में किया गया था खोरठा में अनुवाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें कि छोटा नागपुर के घर आंगन की बोली खोरठा कैसन रचना लागे। छोटा नागपुर के घर आंगन की बोली खोरठा कैसन रचना लागे। ठीक है, तो ये बताना है। ठीक है, कैसन रचना लागे, तो ये कैसन रचना था जी, तो ये हिंदी लेख था। कैसन था जी, हिंदी लेख था, हिंदी लेख था। यह कब प्रकाशित हुआ था, तो ये 1992 में प्रकाशित हुआ था। कब, 1992 में ये प्रकाशित हुआ था। कब, 1992 में। ठीक है, तो इतनी बातें आप लोग इसमें ध्यान रखिएगा, इतनी बातें इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें कि दक्षिण बिहार की लोक भाषा खोरठा कैसन रचना लागे। ठीक है, दक्षिण बिहार की लोक भाषा खोरठा कैसन लागे। ठीक है, तो ये बताना है, तो आप लोग को ये बताना है। ठीक है, तो ये कैसन रचना था ये, तो ये था आपका हिंदी लेख। ये भी क्या था, आपका हिंदी लेख था। ये क्या कैसन रचना था, यह आपका था हिंदी लेख। कैसा था जी, हिंदी लेख। अगर इसको पूछे कब छपा था ये, तो ये 1992 में ही छपा था। कब छपा था, सॉरी, ये 1992 में 1922 ईस्वी में छपा था। 1922 ईस्वी में बिहार की लोक भाषा। ठीक है, कब छपा था, 1922 ईस्वी में। ठीक है, एक और छपा था, छोटा नागपुर के घर आंगन की बोली खोरठा। ठीक है, ये भी आपका 1992 में छपा था। ठीक है, तो इतनी बातें इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें कि विश्वनाथ नागर जी के हिंदी लेख दक्षिण बिहार की लोक भाषा खोरठा कौन पत्रिकाओं प्रकाशित भेल रहे, ये बताना। ठीक है, तो ये बताना है। ठीक है, तो किस में हुआ था प्रकाशित ये, 20 नंबर का, तो ये हुआ था आपका दैनिक आवाज़ में। किस में हुआ था, दैनिक आवाज़ में हुआ था। किस में हुआ था जी, दैनिक आवाज़ में हुआ था। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एकर में कौन रचना विश्वनाथ नागर जी के लागे। एकर में कौन रचना विश्वनाथ नागर जी के लागे, तो अभी हम लोग जस्ट इसका पढ़े हुए था, तो ये बहुत आराम है बताना। तो ये कौन हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। ये कौन हो जाएगा, सभी। रंगा लाठी भी, रंगा लाठी, सुलग साय, दिनटल पाता। ठीक है, दिनटल पाता, ये क्या था जी, कविता गोच था। ये क्या था, कविता गोच था। ठीक है, शुक्ल साय क्या था जी, शुक्ल साय क्या था, तो ये खंड का भी था और 11 खंड इसमें था। ठीक है, रंगा लाठी क्या था जी, तो ये खोरठा कविता संग्रह था। यह 1961 से 1969 तक लिखा गया और इसमें टोटल 50 कविता था। किसमें, रंगा लाठी में। तो इतनी बातें इसमें आप लोग को ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें कि नागर जी के लिखल लागे कौन सा, वो बताना आपका 22 नंबर। आप लोग को 22 नंबर का आंसर बताना। तो ये कौन सा है, ये सभी लिखे हुए थे। खोरठा भाषा के लोक साहित्य विवेचन भी लिखे हुए थे। खोरठा भाषा लोक साहित्य विवेचन भी लिखे थे। नागर साहित्य और तगर प्रवृत्ति भी लिखे थे। दक्षिण बिहार की लोक भाषा खोरठा भी लिखे थे। दक्षिण बिहार लोक भाषा लिखे थे, यह 1922 में लिखे थे। कब लिखे थे, 1922 में लिखे थे। तो इतनी बातें ध्यान रखिए, इसका आंसर हो जाएगा सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, नागर जी के जाऊँ जिंदगी पुरस्कार से कौन बच्चा सम्मानित करल गेल है। ठीक है, ये बताना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 23 नंबर का। तो 23 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा 2010 में इसको पुरस्कार दिया गया था। कब, 2010 में इनको पुरस्कार दिया गया था। अब अगर हम लोग बात करें नागर जी के अनुदित काव्य के नाम बताइए, जो अनुवाद किया गया था उनका नाम बताना है, 24 नंबर का। तो 24 नंबर का क्या हो जाएगा आपका, ये डी, ऑप्शन नंबर डी, खई आमतौर मधुर गीत। खई आमतौर मधुर गीत, ये अनुवादित किया गया था। तो दिंडल पाता का ये कविता गोच है। ठीक है, तो ये खई आमतौर मधुर गीत कब अनुवादित किया गया था, तो 2004 को। कब, 2004 को। किस में, खोरठा में अनुवाद किया गया था। ठीक है, रुबई
एक फारसी कवि थे उमर खैयाम के रुबाई गज़ल में खोटा में अनुवाद किया गया था 2004 में, ये भी ध्यान रखना। अब झींगा फूल की बात करें तो ये गीत संग्रह, गीत गोज जिसको बोल सकते हैं, ये अब प्रकाशित रहा था। ठीक है, रंगा लाठी का बात करें तो कविता संग्रह ये, ठीक है, इसमें 50 कविता है। दिनटल पाता की अगर बात करें तो ये कविता गुच्छ है। ठीक है, तो इतनी बातें इसमें ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, दक्षिण बिहार की लोक भाषा खोटा दैनिक आवाज़ पत्रिकाएँ कधिया छपल हल है, ये बताना है आप लोगों को 25 नंबर। ठीक है, तो ये 7 जून 1992 को छपा था। कब? 7 जून 1992 को छपा था। ठीक है, तो इसमें जो टोटल विश्वनाथ नागर जी में टोटल क्वेश्चन जो था 25, और आज ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट लाएंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि आप लोग रिवीजन जारी रखे होंगे और प्रैक्टिस सेट भी कर रहे हैं। रिवीजन बहुत ज़्यादा करना, बार बार हम ये चीज़ बोल रहे हैं, रिवीजन बहुत ज़्यादा करना। जितनी ज़्यादा रिवीजन कीजिएगा बस उतना ही फ़ायदा होने वाला है। तो एकदम पूरा रिवीजन पे रिवीजन और प्रैक्टिस सेट फुल लेंथ टेस्ट लगाइए और रिवीजन करते जाइए। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद।